बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात हदीस नंबर 57 में मुनाफिक की एक मिसाल दी गई है। उसके मुतल्लिक मिर्ज़ा ने एक वीडियो बनाई थी और मिर्ज़े ने अपने शागिर्दों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और मिर्ज़े के शागिर्द ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए। मिर्ज़े के एक शागिर्द ने हमारी एक पोस्ट पर कमेंट्स करते हुए एक बात लिखी जिसका हासिल ये है कि हदीस में लफ्ज़ अल आयरा का, जिसका मतलब होता है हैरान, परेशान, भटकने वाली, चकराने वाली बकरी। फिर इस हदीस का मफहूम लेकर आगे लिखता है कि इसका जिनसी ताल्लुक़ या शहवत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यानी इसके कहने का मकसद ये है कि लफ्ज़ आयरा का जिनसी ताल्लुक़ या शहवत वाले माने के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लफ्ज़ आयरा में शहवत वाला मफहूम बिल्कुल है ही नहीं। अब आइए हम आपके सामने 20 किताबों के हवाले पेश करते हैं, जिससे रोज़े रोशन की तरह ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि चौथी सदी से लेकर अब तक लफ्ज़ आयरा का जो मफहूम अहले लुगत ने और मुहद्दिसीन ने लिखे हैं उसमें शहवत वाला माना भी शामिल है। और ये भी याद रहे कि ये हवाले हमने चैट जीपीटी से नहीं लिए। अब मुख्तसर अंदाज में हम आपके सामने हवाले पेश करते हैं। नंबर 1, चौथी सदी के मशहूर लुगवी आलिम अल्लामा जौहरी की किताब अस्सिहा, जो लुगत के हवाले से बहुत मशहूर है। उसमें आयरा का माना लिखा है वो ऊँटनी जो ऊँटनियों के एक गिरोह से दूसरे गिरोह की तरफ चली जाए ताकि नर ऊँट उससे जुफ्ती करे। तो खुद फैसला कर लें कि आयरा के इस मफहूम में शहवत वाला माना शामिल है या नहीं। इसी तरह चौथी सदी की एक और मशहूर लुगत की किताब है मुजमलुल लुगत, उसमें भी आयरा का यही मफहूम लिखा है। और छठी सदी के मुहद्दिस अल्लामा अस्बहानी ने सही बुखारी की शरह में यही मफहूम लिखा है। और 7वीं सदी के मशहूर आलिम इब्न असीर जज़री, उन्होंने अपनी किताब जामिउल उसूल में यही मफहूम लिखा है। और 8वीं सदी के मशहूर लुगवी आलिम इब्न मंजूर, उनकी मशहूर किताब है लिसानुल अरब लुगत पर, उसमें भी यही मफहूम लिखा है। और 8वीं सदी के शार मिशकात अल्लामा तीबी, जिनकी शरह मिशकात मशहूर है, उन्होंने अपनी इसी हदीस की शरह करते हुए तूर बिश्ती के हवाले से अशातुल आयरा का माना लिखा कि वो बकरी जो नर को तलाश करे और दो रेवड़ों के दरमियान मुतरद्दिद हो, नर की तलाश में, और किसी हाल पर उसको करार ना आए। और ख़ुद अल्लामा तीबी ने आगे जो बात लिखी उसका हासिल ये है कि मुनाफिकीन की ये मिसाल देकर इसमें इशारा किया गया कि मुनाफिकीन के अंदर मर्दानगी वाली सिफत नहीं है, बल्कि इनके अंदर मुअन्नस वाली सिफात हैं, यानी वो बकरी जो नर की तलाश में हो उसके साथ तशबीह दी गई है। 8वीं सदी के मशहूर नाहवी आलिम इब्न हिशाम नाहवी ने अपनी किताब तखलीसुश शवाहिद के अंदर आयरा बकरी का यही मफहूम लिखा कि जो एक रेवड़ से दूसरे रेवड़ में जाती है ताकि नर उसके साथ जुफ्ती करे। और 9वीं सदी के आलिम इब्न मलक ने अपनी किताब शरहुल मसाबी में भी आयरा बकरी का यही मफहूम लिखा कि वो बकरी जो नर की तलाश में दो रेवड़ों के दरमियान मुतरद्दिद हो, कभी उस रेवड़ में जाए कभी उस रेवड़ में जाए, नर की तलाश में। हदीस की लुगत पर काम के हवाले से मशहूर आलिम अल्लामा ताहिर पटनी गुजराती, जो 10वीं सदी के हैं, उनकी मशहूर किताब है मजमअ बिहारिल अनवार, उसमें भी उन्होंने आयरा बकरी का यही मफहूम लिखा कि आयरा वो बकरी है जिसको नर की तलाश होती है, इसलिए वो दो बकरों के दरमियान मुतरद्दिद हो जाती है कि उसके पास जाऊं या उसके पास जाऊं, किसी एक के साथ उसको करार नहीं मिलता। अल्लामा ताहिर पटनी ने यह मफहूम इसी हदीस का हवाला देकर लिखा है। 11वीं सदी के शुरू में फौत होने वाले मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मिशकात की शरह लिखी जो मिरकातुल मफाती के नाम से मशहूर है, और मिर्ज़ा भी इसका अक्सर तज़किरा करते हैं, मिरकात के हवाले देते हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिशकात की इसी हदीस की शरह करते हुए लिखा कि आयरा बकरी यानी वो बकरी जिसको नर की तलाश हो और इस तलाश में मुतरद्दिद हो, कभी उधर जाए कभी उधर जाए। और फिर ये जो हदीस में अल्फाज आते हैं कि कभी उस रेवड़ की तरफ जाती है कभी उस रेवड़ की तरफ, इनकी शरह करते हुए यही लिखा कि कभी उस रेवड़ की तरफ जाती है कभी उस रेवड़ की तरफ, ताकि नर उससे जुफ्ती करे तो उसको करार नहीं मिलता किसी एक हालत पर, वो अपनी शहवत की असीर होती है, अपनी शहवत की कैदी होती है, यानी वो सारी कोशिश शहवत से मजबूर होकर कर रही होती है, कभी उधर जाती है कभी उधर जाती है। और 11वीं सदी के ही एक मशहूर आलिम अल्लामा मुनावी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मशहूर किताब है फैज़ुल कदीर, जो जामे सगीर की शरह है, उसमें भी इसी हदीस की तशरीह करते हुए तूर बिश्ती के हवाले से यही बात लिखी है। और ये भी लिखा है कि लफ्ज़ आयरा का अक्सर इस्तेमाल तो ऊँटनी में होता है, लेकिन बाद में इसके इस्तेमाल में वुसअत हो गई, बाकी जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होने लग गया, जैसे हदीस में बकरी के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह 11वीं सदी के मुहद्दिस शाह अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब लम्हातुत तनक़ीह, जो मिशकात की शरह है, उसमें भी इसी हदीस की शरह करते हुए यही बात लिखी। 12वीं सदी के मुहद्दिस अल्लामा सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, उनका सुनन नसाई पर हाशिया है, उन्होंने भी आयरा का यही मतलब बताया कि वो बकरी जो मुतरद्दिद हो, दो रेवड़ों के दरमियान और नर की तलाश करती फिर रही हो, इसलिए कभी उस रेवड़ की तरफ जाती हो कभी उस रेवड़ की तरफ, कहीं उसको करार ना मिलता हो।
اور علامہ سندھی کی یہی عبارت محقق شعیب ارناؤوط، جنہوں نے مسند احمد پر حاشیہ لکھا ہے، انہوں نے مسند احمد کے حاشیے میں یہی بات نقل کی، علامہ سندھی کی اسی عبارت کو نقل کیا۔ 12ویں صدی کے عالم علامہ صنعانی نے اپنی کتاب التنویر شرح الجامع صغیر، اس میں بھی اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہی مفہوم لکھا۔ اور 13ویں صدی کے عالم علامہ مرتضیٰ زبیدی، ان کی کتاب لغت پر ہے تاج العروس، اس میں بھی انہوں نے عائرہ کا یہی مفہوم لکھا جو ہم لسان العرب اور الصحاح اور دیگر لغت کی کتابوں سے پیش کر چکے ہیں۔ اور مشکات کی شرح ہے مرآت المفاتیح، لکھنے والے ہیں مولانا عبید اللہ مبارک پوری، جن کی وفات 15ویں صدی کے شروع میں ہوئی۔ انہوں نے مشکات کی اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہی مفہوم لکھا جو ہم شرح طیبی سے پیش کر چکے ہیں۔ اسی طرح صفی الرحمن مبارک پوری صاحب، جن کا تذکرہ مردہ بھی کرتا ہے، انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی اور اس حدیث کی شرح میں یہی مفہوم بیان کیا کہ نر کی تلاش میں جو بکری دو ریوڑوں کے درمیان متردد ہو، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، نر کی تلاش میں۔ اور اسی طرح مدینہ یونیورسٹی سے ایک رسالہ نکلتا ہے، مجلہ نکلتا ہے، اس میں بھی العائرہ کا یہی مفہوم بیان کیا گیا۔ اور مولانا صلاح الدین یوسف کی تفسیر احسن البیان، جس کی تعریف خود مرزا نے کر رکھی ہے، انہوں نے سورہ نساء آیت نمبر 143 کے تحت یہ حدیث اسی طرح لکھی ہے کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح جو جفتی کے لیے دو ریوڑوں کے درمیان متردد رہتی ہے، بکرے کی تلاش میں، کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے کبھی دوسرے کی طرف۔ اور 20واں اور آخری حوالہ حافظ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے اضواء المصابیح، انہوں نے حدیث نمبر 57 کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا کہ منافق کی مثال دو ریوڑوں میں اس سرگرداں بکری کی طرح ہے جو کبھی ایک ریوڑ کی طرف نر کے لیے بھاگتی ہے اور کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے۔ یہ ہم نے 20 حوالے پیش کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ 20 حوالے 4تھی صدی سے لے کر اب تک ان 1100 سالوں میں اہل لغت نے، محدثین نے، نحویوں نے لفظ عائرہ کا جو مفہوم لکھا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا، روز روشن کی طرح واضح ہو گیا۔ اس مفہوم میں شہوت والا معنی شامل ہے یا نہیں، یہ آپ کے سامنے بالکل واضح بات آ گئی۔ اب بھی اگر کوئی نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ جی اس میں شہوت والا معنی شامل نہیں، تو پھر ہم اس پر سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتے ہیں۔ اور مرزا نے اس حدیث کو کیسے بیان کیا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ وہ نبی علیہ السلام نے منافق کی مثال بیان کی کہ منافق اس بکری کی مانند ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان سرگرداں رہتی ہے، کبھی ایک جگہ جا کے منہ مارتی ہے، کبھی دوسری جگہ منہ جا کے مارتی ہے۔ بکری کی عادت ہے وہ جہاں پہ سبزہ دیکھے وہاں پہ منہ مارنا شروع کر دیتی ہے۔ اب مرزے کے اصول کے مطابق مرزے سے مطالبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ دنیا کی کسی کتاب میں دکھا دو کہ کبھی ادھر منہ مارتی ہے کبھی ادھر منہ مارتی ہے، ان الفاظ کے ساتھ حدیث دکھاؤ۔ لیکن چلو ہم چھوٹ دیتے ہیں، ہم رعایت دیتے ہیں مرزے کو۔ ہم مرزے سے صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ 1400 سالوں میں کسی مستند کتاب میں کسی عالم نے یہ مفہوم لکھا ہو حدیث کا کہ وہ بکری کبھی اس ریوڑ کی طرف کبھی اس ریوڑ کی طرف گھاس چرنے کے لیے جاتی ہے، سبزے کے لیے جاتی ہے، سبزہ دیکھ کر جاتی ہے، یہ مفہوم کسی عالم نے 1400 سالوں میں کسی مستند کتاب میں لکھا ہو؟ مرزا صرف ایک حوالہ پیش کر دے، جبکہ ہم نے 20 حوالے پیش کر دیے ہیں۔